पता है कि मैंने सुना है कि आपको बचपन में ना क्रिकेटर बनने का बहुत शौक था, क्रिकेट खेली हमने। लेकिन आप क्रिकेटर नहीं बने। जी, मेरी वो ऑपरेशन हो गया था मेरा 9th या 10th में। मैट्रिक का रिजल्ट मेरे हॉस्पिटल में ही आया था। इत्तेफाक अस्पताल में सर्जरी हुई थी मेरी, नसीर महमूद साहब ने की थी। आई हैव नेल्स इन माई लेग्स। ऑल राइट, हाँ, ऑल 2 राइट। नेल्स यहाँ हैं और 2 यहाँ हैं। ओके, तो ओके। वो एक मोच आई थी, पैर ट्विस्ट कर गया था, तो वो फिर थोड़ा सा गेट में तो पता लगा कि जी वो ये जैसे हमारी जो बोन आती है ना, ये और ये बोन ऐसे होती है, तो इसमें कुछ गैप आ गया, तो उन्होंने उसको कुछ स्टेपल सा कर दिया। तो वो फिर प्लान वो रह गया। और एक्टिंग और ये जो आपका होस्टिंग का करियर है, ये कैसे स्टार्ट हुआ? एकदम से यहाँ पे कैसे स्विच किया आपने? ये मैं बिल्कुल ऐसे ही स्विच कर गया जैसे मैं आज आपके पास बैठा हूँ। बाय स्ट्रोक ए ऑफ लक। चाका होया आज भी। अच्छा, ठीक ਅਸੀਂ है। ਤੇ ਆਏ ਸੀ कि पता नहीं चाह थे कोई वो भी तो पता लगा जी वो ये। तो मैं आई थिंक एक्सीडेंटल ही कहेंगे, लेकिन टीवी की दुनिया मुझे अट्रैक्ट बहुत करती थी। शुरू से मुझे बहुत अच्छा लगता था ठीक ये है। जो सेट्स लगे हुए। और मैंने एक बड़ी मिस्ट्री सी भी सोची थी, मैं आज आपसे शेयर करूं। जैसे ना अमानत अली खान साहब मुझे बहुत अच्छे लगते थे, कुर्ता सा पहना हुआ और गा रहे हैं इंशा झूठो। मेरी अम्मी को बहुत पसंद थी इंशा झूठो अब कूच करो। तो और इब्ने इंशा से भी बहुत वो एक अकीदत। तो वो मुझे जब पता लगा, आई थिंक इट वाज 76 आई गेस और 77, आई मस्ट बी 5 or 6 years old। तो वो पता लगा इनका इंतकाल हो गया। और उसी के अंदर में इब्ने इंशा, अमानत अली खान, इसी गज़ल के अंदर में ही वो उनका। तो वो जब रिकॉर्डिंग चलती थी तो मैं कहता था ये तो कह रहे हैं कि इनका इंतकाल हो गया, तो ये कैसे? अब ये नहीं आप पूछ रहे ना कि कोई रिकॉर्ड होता है, ये क्या, ये मैं ना समझ पूछने का। तो मैंने एक मिस्ट्री सी बना रखी थी खुद ही। Good. मैं समझता था कि ये चूँकि बड़े भले लोग हैं, तो इनकी ये जो जगह है ना, ये जहाँ ये बैठे हैं, ये इनकी कब्र है। तो ये यहीं बैठ के ना ये ऐसे हसीन लग रहे हैं और खूबसूरती ये गा रहे हैं। अब ये नहीं सोच रही है हम तक कैसे पहुँच रहे हैं, टीवी क्या है। क्योंकि आपको लगता है ना कि सवाल पूछेंगे तो वो कोई कहेगा कि क्या, जैसे बच्चा कोई भी पूछे तो क्या आप उसका जवाब देंगे ना। मतलब मैं बेटा समझ गई, छोटा समझ जो गई। है वो हम उम्रे पे गए, ठीक हो तो गया। वो था कोई 4-5 साल का। तो उसने कहा कि ये खाना काबा को, उसने कहा ये अल्लाह ताला का घर है। तो मैंने कहा हाँ बेटे ये अल्लाह का घर है। कि ये इतना छोटा, अल्लाह ताला तो बहुत बड़े। मैं कह मर गया, अब ये का जवाब कहाँ से। अब मैंने कहा कि उस जवाब उसको तो वो कन्विंसिंग चाह रहा है। वो कह रहा है भाई ये हम ये फलां का फार्म हाउस देख रहे हैं, ये इसका घर है, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस है, ये प्रेसिडेंसी है, इतने बड़े बड़े। तो ये जो जिसे मुमताज़ मुफ्ती साहब ने लब्बैक में कोठा कहा कि वो इतना छोटा सा, मतलब। तो मैंने कहा इसको कैसे कन्विंस। तो मैंने उसे कहा, मैं कहा बेटा असल में ये तो घर है, लेकिन जो असल अल्लाह का घर है ना वो दिल होता है। दिल और शाहरग। और ये दिल इतना बड़ा होता है कि इसमें अल्लाह समा जाता है। लेकिन मैं अब भी सोचता हूँ कि रूमी ने कहा होगा कि अभी इनको जवाब आता नहीं, तो मुझे अब नई नई बातें सुना रहे हैं या जैसे भी। लेकिन वो कहते हैं ना, दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिला दिया जाने हो। तो वो एक है सिलसिला। तो बच्चों के अब नई रिसर्च में वो कहते हैं कि आप बच्चों के सवालों को डिस्करेज ना किया करें। नहीं, बल्कि ये कहें, वसीम अकरम भी ये बात करते हैं कि भाई आप उसके साथ मिल के जवाब ढूंढने की कोशिश करें। वो एक करें ये कहना कि भाई ये तो बड़ा बेवकूफ़ाना सवाल है। सर मुझे ये बताएं कि जब मैं बात करती हूँ बाबा याहिया की, तो बाबा आपका मोहम्मद याहिया खान, बिल्कुल जी, तो आपका उनके साथ कितना गहरा ताल्लुक है? और कोई ऐसी बात भी बताएं जो सिर्फ उनके करीबी लोग जानते हैं। बाबा जी के करीबी बाबा जी बज़ाहिर तो एक ज़ाहिर बात एक मिस्ट्री सी ही आपको महसूस होंगे, लेकिन बाबा जी से मेरी मुलाकात जो है वो बाबा जी इशफाक साहब के कुलों के दिन पहली बार हुई थी। मैं और मेरे अब्बा जी के साथ ही, दैट वाज द फर्स्ट टाइम, तब हुई मुलाकात। तो बाबा जी मेरे लिए, बाबा जी इशफाक साहब का ही एक तोहफा और एक एक्सटेंशन I सी get मुझे it. महसूस होती, क्योंकि वहीं से वो मिले और वो सारा। तो बाबा जी ने मुझे बहुत ठीक करने की कोशिश की, लेकिन मैं हुआ नहीं हूँ। वो जैसे अभी अक्सर वो कहते हैं यार एक तो आपका खाना ही ठीक नहीं, आपको यही नहीं पता कि खाना कैसे ही आगे से खाया जाता है। हर लुकमे पे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना होता है, थोड़ा खाते हैं। चलना ही आपका ठीक नहीं, लाहौरियों की तरह चलते हैं आप, जैसे लाहौरी चलते हैं। और तो लाहौरी गलत चलते हैं यानी कि नीचे, उनकी हाँ वो नज़र एक में। चाल जो, तो वो एक सारा। लेकिन वो बड़ी रहनुमाई उनकी, इट्स बीन सो काइंड। उनकी बहुत मेहरबानियाँ हैं, बहुत उनकी तहरीरें, उनकी शख्सियत। जैसे मैं आपको चलें एक छोटी सी बात बताता हूँ। हम सफ़र कर रहे थे लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ।
तो बाबा जी जब आप उनके साथ सफ़र करें ना, तो ही मेक्स इट अ पॉइंट कि खाने पीने की चीज़ें सारी हों, अच्छे अच्छे लताइफ सुनाए जाएं, सफ़र बड़ा अच्छा गुजरे, और वो हंसते रहे, बोलते रहे, सब करते रहे। वो सारा 5 घंटे का लाहौर इस्लामाबाद जितना भी सफ़र एक होगा। तो और किसी एक जगह भी उन्होंने कोई ऐसा मतलब दूर दूर तक भी, जैसे हम एक्सप्रेशन पे पकड़े जाते हैं ना, कि मैं कहूँ कि साहब कुछ परेशान लग रही हो आज, कोई सब खैरियत, कुछ भी नहीं, तो और उन्होंने और मज़े के जोक्स हमें सुनाए, वो सारा हंसते हंसाते हम सफ़र तय हो। उस पूरे सफ़र के दौरान हिज एल्डर सन वॉज गोइंग थ्रू अ मेजर सर्जरी इन इंग्लैंड। यहाँ से लेके यहाँ तक कोई कितने टाँके, इतना बड़ा कट लगा था जो सर्जरी उस वक्त हो रही थी। तो वो अंदर करते रहे जो वो कर रहे होंगे, अल्लाह से बात कर रहे होंगे, दुआ कर रहे, हमें नहीं उन्होंने परेशान होने दिया। तो जब हम पता नहीं कहाँ पहुंच गए, तो उन्होंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो सर्जरी ठीक बन गई। कौन सी सर्जरी? तो उन्होंने कहा कि वो हो रही थी, साहब की सर्जरी थी। तो मैंने कहा जी सर्जरी किस चीज़ की, क्या? जैसे हमें फ़ौरन सवाल आते। तो उन्होंने कहा बस अल्लाह ने फजल फरमा दिया। तो मैंने कहा आपने बताया? तो नहीं, इसमें बताने की क्या बात, ज़िंदगी का हिस्सा है। कुदरतुल्लाह शहाब साहब का जब विसाल हुआ, तो रियाज महमूद साहब बताते हैं कि वो और माजी मुहतरमा बानो कुदसिया के घर, रियाज साहब और उनकी बानो बाजी उनके घर आए, और वो फैमिली फ्रेंड्स बड़े पुराने। तो शफाक साहब के घर के बारे में बाबा जी का यही सुना है कि जब होगा तो एक ट्रॉली सजी होती है, खाना पीना आओ भगत सब होता है। तो उनको लगा कि वो कहीं जा रहे थे ना, तो वो देख के रुक गए, बैठ गए। उनका हाँ खान साहब तुझ ठीक? हाँ ठीक। वो कह रहे हैं कि यार कुछ बोल नहीं रहे, बात होती है, कुछ सर्व करते हैं, वो भी नहीं हो रही बात। तो 5-1 मिनट ना वो कहते हैं मैंने अपनी बेगम की तरफ, उनका नाम भी बानोबाजी की तरफ है, देखा तो मैं कि भाई आज कुछ फ़र्क लग रहा है। तो दिल में आया कि कोई नाराज़गी तो नहीं। तो उन्होंने 8 मिनट बाद कहा अच्छा फिर खान साहब ऐसे ही चलने हैं? कहने लगे हाँ अच्छा यार चलो खुदा। ये लोग अब घर चले गए और रास्ते में कहने लगे कि खान साहब नाराज़ ने, ऐसा तो कभी नहीं होया। उस वक्त उनको खबर मिली थी कि कुदरतुल्लाह शहाब साहब का इंतकाल हो गया और वो इस्लामाबाद जा रहे थे। उन्होंने उनको नहीं बताया कि ये परेशान ना हो। देख लें जब कितना। हाँ ये अब वो जब वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला आपको आसानियां अता करे और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता करे, तो वो करते भी हैं। ट्रू एग्जाम्पल। अब मेरे तो जरा हो तो मैं तो खड़ा पा देंगे, वो सुनो मेरा ये हम वो तो सारा। ऐसे है ना पैनिक कर गए और हाँ, कंट्रोल में नहीं रहते, लेकिन ये जो कंपोजर है, इमोशनल हो जाते हैं। और ये कंपोजर की अब ये भी देखो बुशरा कि ये वाली जो मिस्ट्री है ना, यही इस महीने की भी मिस्ट्री है। मैं वजू से हूँ या नहीं हूँ, मेरे और अल्लाह के अलावा नहीं किसी को पता। मैंने खाया है पिया है या नहीं, मेरे और अल्लाह के अलावा नहीं अल्लाह किसी को। जानता है। फोन है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो वही उसी को पता है। तो आप तो कुछ भी, जैसे अब मैंने बहुत सारे देखे ना, हम कैसे वो होने शुरू हुए हमारे साथ, ये टेक्नोलॉजी या ये दौर क्या कर रहा है। जैसे आप किसी को बैठे देखेंगे फ़ोन दूर, आप उधर से देख रहे हैं, यार ये रमज़ान है, ये रोज़े में फ़ोन पे बैठा है। अब आप एकदम देखे तो पता लगे वो कोई कुरान शरीफ पढ़ रहा है उसके, You cannot judge anyone. तो Yes, आपने तो you're फ़ौरन right. वहाँ से कुछ और सोच लिया, ये हम हैं ही ऐसे। आपने ये कर लिया। और फिर कई ऐसे लोग हैं, और स्पिरिट भी कहते हैं यही है, वो ये कि आप करें और पता ना लगने दें, उसको पता लगना चाहिए। तो आजमाइश इस मीडियम की इसलिए है ज़रूर, जिसे इडियट बॉक्स कहा जाता है टेलीविज़न की, कि आप आए और आप बात कर रहे हैं तो कहने वाला कहे कि भाई हाँ ये, लेकिन वो हर काम किसी ना किसी को तो करना है। चांद ने रात को निकलना है, सूरज ने सुबह निकलना है, गोभी ने उगना है, आलू टमाटर सारे ये सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं, ज़मीन घूम रही है, सब है। मुझे ये बताएं कि आपने ड्रामा की ट्रेनिंग ली हुई है प्रॉपर स्कूल से? नॉट एग्जैक्टली, वो लाहौर ड्रामा स्कूल एक होता था लाहौर में, तो वहाँ एक एडमिशन लिया था, और लाहौर ड्रामा स्कूल में ट्रेनिंग ली मैम समीना अहमद का, हाँ वर्कशॉप्स तो वो छोटी मोटी सारे ही अब तो सब करते हैं, क्योंकि मेरे वक्त में तो ये नापा तो नहीं था जी। और कोई ऐसा इदारा नहीं था जैसे अब यूनिवर्सिटीज़ में आ गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में वो तो नहीं थे, बाहर पढ़ाया जाता था या नहीं था। तो मैं तो चूँकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, काबिलियत भी नहीं थी और पैसे वैसे भी नहीं थे, तो वक्त था, तो मैंने कहा कि हाँ चलो करते हैं। एंड थैंक्स टू रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप, वो उनकी जब होते थे वो फेस्टिवल्स, तो उसमें एज थिएटर मैनेजर, तो आपको फ़ायदा हुआ उससे, राइट? जी डेफिनेटली, आप तो सीखते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं जो
अब नए दौर के आर्टिस्ट हैं और जो यंगस्टर्स आ रहे हैं एक्टिंग में, उनको ट्रेनिंग इस तरह की कोई सर्टिफिकेशंस लेनी चाहिए एक्टिंग में आने से पहले, या खुद से जो इनेट टैलेंट या स्किल्स है उसी के साथ परस्यू करना चाहिए? देखिए, फॉर अ गुड एंकर, और अगर तो एंकरिंग की बात करें तो आई थिंक यू नीड टू कीप योर आईज एंड ओपन ऑल द टाइम। रिसेप्टिव होना चाहिए आपको चोर होना चाहिए। मतलब अब आप और मैं बड़ा बड़ा बुरा चोर हूँ। मतलब अब आपको नहीं पता होगा मैं आपसे क्या चीज़ चुरा लूँगा, ये क्या सीख लूँगा। चलिए, I'll get to know that in the end of the मतलब session. मुझे ये लगता है कि आपको ना हर वक्त लर्न करते हुए होना चाहिए। All the time, अच्छी you're बात right. आप स्टोर करें, वो आपके काम आएगी। एक्टर के लिए ऑब्जर्वेशन उसके काम आती है। बिल्कुल। आप देखते हैं क्या है, मैनरिज्म मिल जाता है। Yes, so जैसे true. बाबा जी इशफाक साहब के बारे में ये सुना कि उनके कान बहुत तेज़ थे, इतने तेज़ थे कि अगर वो एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और अगर वो चौथी मेज़ पे उनको एक इंटरेस्टिंग सी टोन नज़र आई है तो कहते थे एक मिनट चुप कर जाए, और वो सुन लेते थे वो आवाज़। जैसे एक ज़माने में वो था ना $6 मिलियन मैन और बायोनिक वुमन, तो मैंने उनके जो दोस्त अहबाब से सुना कि ही हैड अ वंडरफुल ईयर, बहुत कमाल की उनकी वो थी कि वो उसको वो कर लेते थे। तो चीज़ें आपके इर्द गिर्द ही हैं। राइटर के लिए कहानियाँ उसके इर्द गिर्द ही हैं।